देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और आज ये ऑर्डर जो है, उनका जो लिखित ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है, आज ये निकला है। और इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। द एंटायर केस ऑफ ईडी हैज बीन डिमोलिश्ड बाय दिस ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट। और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था, वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी, गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है, तो इनके बारे में क्या क्या आज हाई कोर्ट में कहा गया, वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया। जब ये ऑर्डर शुरू होता है, इसकी फाइंडिंग्स है, तो जज साहिबा ने क्या लिखा है इसके अंदर? उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के जजेस फैसले देने शुरू करें, खास तौर पे ईडी और सीबीआई के मामले में। और जज साहिबा ने इस बात को कोट किया है, इन द रिसेंट पास्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन एनकरेजिंग द ट्रायल कोर्ट्स टू टेक अप सच मैटर्स एंड डिसाइड द सेम। Recently, on the CBI Day celebration, Honorable Chief Justice, while addressing the gathering and perceiving the difficult and cumbersome task being done by the trial court special judges attending CBI and ED matters, passed encouraging remarks for such courts for their motivation and inspiration. यानी कि कोर्ट्स की तरफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स फैसले लेना शुरू करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई के मामले में, खास तौर पे पीएमएलए के मामले में देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही। हर राहत के लिए आपको देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहा इस जजमेंट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जज साहिबा ने कहा कि जब मैंने ईडी से पूछा कि आप कह रहे हैं 40 करोड़ का तो खर्चा गोवा के इलेक्शन में कर दिया, बाकी 60 करोड़ का कहां खर्चा हुआ, तो ईडी ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कब तक कर लेंगे, तो कोई समय नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो क्या हमेशा जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है। आगे उन्होंने कहा ये 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में, 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पा रही। आगे जिस बात के बारे में बार बार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं है,
सिर्फ कुछ आरोपियों को लालच देके, डरा धमका के, जेल का डर दिखा के, उनकी गवाहियों को बदलवा के अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। वो बात कोर्ट में भी कही गई। कोर्ट ने क्या कहा आप सुनिए। कोर्ट ने कहा, an important submission has been made by the learned ASG during the arguments on behalf of ED, whereby making submissions in respect of the credibility of approvers that, quote किया है, investigation is an art. Sometimes one accused is given a lollipop of bail and pardon and induced with some assurance to make them tell the story behind the offense. आगे कोर्ट कहती है, the court has to take a pause to consider this argument, which is not a portable submission that investigation is an art, because if it is so, then any person can be implicated and put behind bars by artistically procuring the material against him after artistically avoiding and withdrawing exculpatory material on record. This very scenario constrains the court to draw an inference against the investigating agency that it is not acting without bias. ये बहुत बड़ी और डैमेजिंग स्टेटमेंट है देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी के बारे में। क्या कहा कोर्ट ने? ईडी का वकील कोर्ट में कह रहा है कि साहब, हमको किसी से गवाही लेनी है तो उसको कोई लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी कि तुमको हम छोड़ देंगे, तुमको हम जेल में नहीं डालेंगे, उसको हम लालच देंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है एक आर्ट है, कला है। तो कोर्ट ने उस कला के ऊपर टिप्पणी की, ये कला मुझसे हजम नहीं हुई। ऐसे तो कोई भी कलाकार कला के माध्यम से किसी भी आदमी को जेल में डाल सकता है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा ये कैसी कला है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट मानेंगे और कोई स्टेटमेंट छोड़ देंगे, और किसी भी बेगुनाह आदमी को आप किसी दूसरे आदमी को लालच देके, डर दिखा के जेल में डाल देंगे। ये कानून संगत नहीं है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, पैराग्राफ नंबर 28 में। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कहते हैं कि हमको चैट मिल गई, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिल गए और उस आदमी की मुख्यमंत्री से चैट मिल गई। बस इतना ही बताती है ईडी, इतना ही टीवी में चलाया जाता है। मुख्यमंत्री और हवाला, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी चैट मिल गई, सबूत मिल गए। क्या चैट है? उसने मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे कहा, मुख्यमंत्री ने थैंक यू कहा। भैया हजारों लाखों लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं, हजारों लोग मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे विश करते होंगे, हजारों लोगों को थैंक यू कहा जाता है। सिर्फ ये चैट है, कोई उसके आगे नहीं, कोई उसके पीछे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सिर्फ ये चैट की हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। इस चैट को ईडी दिखाती है, अखबारों में छपवाती है, टीवी में प्लांट करती है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास चैट है, हमारे पास सबूत है। और इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी है और उसको मुख्यमंत्री जानते हैं, एक्वेंटेंस है, तो बिना सबूत के आप मुख्यमंत्री को कैसे आरोपी बना सकते हैं? आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे कि इस लेन देन के अंदर मुख्यमंत्री का कोई लेना देना है, इस लेन देन में मुख्यमंत्री किसी तरीके से कनेक्टेड है। इस तरीके से आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। ये बात कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कही। इट मे बी पॉसिबल दैट सम नोन पर्संस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि मुख्यमंत्री, आर हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन एन ऑफेंस और बीइंग नोन टू अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस, but ED has failed to give any direct evidence against the applicant in respect of the proceeds of crime। यानी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ईडी के पास नहीं है। इसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर कहती है ईडी, ऑन द अदर हैंड, कोर्ट कहती है, ऑन द अदर हैंड ईडी इज साइलेंट ऑफ सर्टेन इश्यूज रेज्ड बाय द एप्लीकेंट सच एज he was not named in CBI case or in ECIR. Secondly, the allegations against the applicant have surfaced after subsequent statements of certain co-accused. Thirdly,
This is also an admitted fact that the accused has not been summoned by the court till date, yet he is lying in the judicial custody at the instant of ED on the pretext of investigation still being going on. मुख्यमंत्री जी का नाम ना तो ईडी की एफआईआर में है, ना सीबीआई की एफआईआर में है। मुख्यमंत्री जी को अब तक कोर्ट ने किसी चीज में तलब नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी के विषय में जो भी सबूत ईडी के पास है वो पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री जी के बारे में जो भी कुछ है वो ईडी के पास थी। तो ईडी 1 साल से किस चीज का इंतजार कर रही थी? और इस तरीके से आप किसी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद ईडी ने जितनी भी बातें कोर्ट में रखी, उन सब बातों को कोर्ट ने कंसिडर किया। 2.5 घंटे तक ईडी के वकील ने बहस की, कोर्ट ने उनकी बहस सुनी। उन्होंने टाइम मांगा, आपको याद होगा 2 दिन ये बहस चली। पहले दिन ही कोर्ट कह रही थी कि हम और समय नहीं देंगे, मगर फिर भी उनको अगले दिन का समय दिया। उनकी सारी बहस सुनी, उनके सारे सबमिशंस रिकॉर्ड पे लाए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को बेल दी। और ये बेल ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का है, जो बेल का सेक्शन है, वो ये कहता है कि यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि ईडी किसी बेल का विरोध करे और कोर्ट उसके विरोध को सुने और उस विरोध को सुनने के बाद कोर्ट इस बात से सहमत हो कि इस आरोपी के खिलाफ प्राइमा फेसिया कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं बनता, तभी कोर्ट उसको बेल देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखा उसके अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। ये कोर्ट ने माना तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा केस डिमोलिश हो गया था, पूरा का पूरा केस खत्म हो गया था। इसीलिए पैनिक में, उतावलेपन में, बौखलाहट में सुबह सुबह ईडी और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कोर्ट में गए। और मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है, ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं कि बिना ऑर्डर आए एक कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। मैं एक बार आपको सेक्शन 45 पढ़ के सुना देता हूं। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, no person accused of an offence under this Act shall be released on bail or on his own bond unless, first condition है, the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, जो कि इस मामले में हुई। ईडी ने 2 दिन बहस की। दूसरी कंडीशन, where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail। यानी कि कोर्ट, ट्रायल कोर्ट इस बात से कन्विंस हुआ कि कोई अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है।